92 न्यूज के मुकम्मल हो गए 9 साल। कारकर्दगी आज भी बेमिसाल। सच्चाई की राह छूटी, ना सबसे पहले खबर देने की रवायत टूटी। सहाफत इक़दार और इखलाकी मायार की मुकम्मल पासदारी। गुज़श्ता 9 साल से जारी सहाफत बेबाक, तज्जिए बेलार, कई राजों के पर्दे भी किए चाक। ये सच्चाई की ही वो राह थी जिसने 92 न्यूज़ को नाजरीन के दिलों में मुस्तकिल जगह दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रिपोर्टर्स का वसी नेटवर्क। 9 साल बाद भी 92 न्यूज़ सहाफती उसूलों पर कारबंद। अवाम हो या सियासतदान, सब 92 न्यूज़ के गर्विदा। सालगिरह पर मुबारकबादों का तांता बन गया। सदर, वज़राए आज़म, वज़राए आला और तमाम सूबों के गवर्नर्स 92 न्यूज़ की खुशियों में शरीक। विफाकी वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात के भी पैगामात। तरक्कियों के मजीद जीने चढ़ने की दुआएं। हर खबर पर गहरी नज़र और मुकम्मल खुलासा भी सिर्फ 92 न्यूज़ का खासा। गफलत की दास्तान हो या बदउनवानी का दाग, 92 न्यूज़ ने लगा या बर वक्त सुराग। हमेशा बावसूख खबर सामने लाए और तमाम पहलू अपने नाजरीन को दिखाए। बेहतरीन एंकर्स और जहांदीदा तज्जियाकारों की टीम ने की मुस्तकबिल की हकीकी पेशबंदी। मजहबी अफकार पर मबनी प्रोग्राम भी शऊर बेदार करने में पेश रहे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का बेमिसाल इस्तेमाल, सिर्फ 92 न्यूज़ का तुर्राए इम्तियाज। HD+ स्क्रीन, हाईटेक स्टूडियो और खबर पहुंचाने का मुनफरिद अंदाज नाजरीन के दिलों में घर कर गया। ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ दुनिया के सबसे बड़े 360 वर्चुअल स्टूडियो ने भी देखने वालों को वर्ता हैरत में डाल दिया। कोहसारों के नज़ारे हों या सहराओं के मनाजर, स्टूडियो में ही हकीकत के रंग भर दिए। होलोग्राम टेक्नोलॉजी ने भी हजारों मील की दूरियां घटा दी। डॉल्बी डिजिटल साउंड सिस्टम, खनकती आवाज का राज। पाकिस्तानियों को आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए अपना लीडर मुंतखब करने का हक है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, पाकिस्तान के इंतखाबी अमल को करीब से देख रहे हैं। चाहते हैं इंतखाबी अमल में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम हो। खौफ, तशद्दुद, धमकी के बगैर पाकिस्तानियों को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला करना है। इलेक्शन 2024 का मार्का, इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल। उम्मीदवारों के पास वोटर्स को राजी करने के लिए आखिरी दिन। इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबी मुहिम खत्म होने के बाद जलसा, जुलूस, कॉर्नर मीटिंग या सियासी सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। वक्त खत्म होने के बाद इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कवरेज पर सहाफियों और मीडिया पर्सन्स की सहूलत के लिए मीडिया कॉम्प्लेन एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन पर होंगी। शिकायत दर्ज करवाने के लिए पहली मरतबा व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवार को नाअहल भी किया जा सकता है। आम इंतखाबात की तैयारियां, बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। बैलेट पेपर्स की तकसीम ज़मीनी और हवाई दोनों तरीकों से मुकम्मल की गई। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के औकात और वोटर्स को हिदायत भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। मुझे निकालने वाले कहते थे कि सारी जिंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। आज वही नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। आज वो खुद इस्तीफा दे के घर जा रहे हैं। वो कट्टे बच्चे वो कहाँ गए? वो मुर्गियां, वो अंडे कहाँ चले गए? यहाँ पे 50 लाख घर देंगे लोगों को। किसी को घर मिला? मुझे निकालने वाला ताहयात नाअहल हो चुका, मैं अवाम के सामने खड़ा हूँ। नवाज शरीफ का मरी में जलसे से खिताब, बोले मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करने वाले खुद इस्तीफे देकर घर जा रहे हैं। मेरे दौर में सब कुछ सस्ता था तो फिर आपने मुझे क्यों निकाला? जिसे मेरी जगह पर लाए वो झूठों का सरदार निकला। कहता था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, क्या किसी ने नौकरी मिली? वो अंडे मुर्गियां कहाँ चले गए? बिलियन ट्री का झूठ बोला गया। कहते हैं यूथ उनके साथ है, यूथ तो सारी यहाँ मेरे साथ है। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को दोबारा तामीर करेगी।
मियां साहब और नून लीग का ये कोशिश रहा है कि वो ये मैसेज दे, ये इम्प्रेशन दे कि वो 8 फरवरी के बाद से नहीं, वो अब से जो है चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुका है। नवाज शरीफ तासुर दे रहे हैं कि वह चौथी बार वज़ीर आज़म बन चुके। मियां साहब को 8 फरवरी को पता लग जाएगा कि अवाम उनके साथ नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 स्पेशल में गुफ्तगू। बोले, मियां साहब ने धांधली के जोर पर इलेक्शन जीता तो भरपूर मुज़ाहमत होगी। पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 लिए बगैर पोलिंग बूथ से निकलने की इजाज़त नहीं देंगे। मजीद कहा, इद्दत ने कहा केस के फैसले का दिफा करना मुश्किल है। अदालत, सियासत और मीडिया में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। कभी ज़ातियात या इल्ज़ाम तराशी पर मबनी सियासत नहीं की। कराची में इंतखाबी रैली से खिताब में बिलावल बोले, एक सीट भी कम करने की कोशिश की गई तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 8 फरवरी को लाहौर समेत पूरे मुल्क में तीरों की बारिश होगी। सिंध की तमाम सीटों पे तीरों की बारिश, बलूचिस्तान में तीरों की बारिश, जनूबी पंजाब में तीरों की बारिश, लाहौर में भाइयों, लाहौर में भी तीरों की बारिश होगी, पख्तूनख्वा में तीरों की बारिश, तीरों की बारिश। और हुकूमत आपका, वजीर आजम आपका, अवामी राज हम कायम करेंगे। हमें खदशात हैं, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने जा रही है। पार्टी पर पाबंदी लगी तो बैकअप प्लान भी है। सेक्रेटरी इत्तलाआत पीटीआई रऊफ हसन की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज में गुफ्तगू। बोले, हमें पता है इलेक्शन के बाद मंडियां लगेंगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी मंडियां लगाने के माहिर हैं। मंडियां लगेंगी मगर हमारा कोई बंदा नहीं बिकेगा। मीरपुर खास में नामालूम अफराद की फायरिंग। PS 46 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुल्फिकार शाह जख्मी। पुलिस के मुताबिक एक गोली जुल्फिकार शाह के हाथ पर लगी, एक गोली गर्दन को छूती हुई निकल गई। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। पाक फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। किसी भी जारियत का कौमी अज़म और फौजी ताकत के साथ भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को डो टोक पैगाम। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भारतीय सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, भारत पाकिस्तानी सरजमीन पर मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बना रहा है। दूसरे मुल्कों में रियासती दहशतगर्दी भारत का मामूल बन चुकी है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसे तमाम अज़ाइम खाक में मिला देगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की अगले मोर्चों पर तैनात फौजी जवानों से मुलाकात। मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान को $25 अरब कर्ज चुकाना है, जो ज़र मुबादला के ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान ने IMF से नया बेल आउट पैकेज ना लिया तो मईशत गिर सकती है।